यस, वेस्ट सेपरेशन इज मैंडेटरी इन जर्मनी। तो सब देखने और सुनने वालों को बाबर खान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तो जैसा कि आपने सुना कि जर्मनी में वेस्ट सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वेस्ट रिसाइकल होता है और आपने अपने वेस्ट की सेपरेशन घर से ही कर ले जानी होती है। जो चीज़ें डायरेक्ट आप अपने घर के बाहर फेंक सकते हैं उसमें बियो मतलब खाने पीने वाली चीज़ें, पेपर, गत्ता, लाइट प्लास्टिक जिसमें खाने पीने वाली प्लास्टिक की प्लेटें, ग्लास, चम्मच और बच्चों के पैम्पर, और घर का जो बचा कुचा कूड़ा है वो फेंक सकते। इसके अलावा दूसरा वेस्ट जो होता है वो आपके घर की बोतलें होती हैं। तो बोतलें वेस्ट करने के लिए सबसे पहले उन पर देखना ज़रूरी है कि ये रिफंडेबल तो नहीं। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया कि अगर आपकी बोतल रिफंडेबल है, और रिफंडेबल बोतल पे कौन सा निशान होता है वो आपको देखकर पता चल जाएगा। इसके लिए आप मेरी पहली वीडियो देखें जहाँ पे मैंने शॉपिंग की। तो वो बोतलें आप शॉपिंग सेंटर में देकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। उसके अलावा शीशे की बोतलें कहाँ पे वेस्ट की जाती हैं, वो जगह हर बिल्डिंग के पास तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन कुछ फासले पर उन्होंने लहदा टोने रखे होते हैं। तो आप अपनी शीशे वाली बोतलें वहाँ जाकर वेस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही आप अपने घर के बचे खचे कपड़े भी वहीं पर वेस्ट कर सकते हैं। एक कैटेगरी है बल्क वेस्ट। बल्क वेस्ट में आपके किचन का सामान, मशीनें, बेड, सोफे वगैरह आ जाते हैं। तो उनको आप इजीली किसी भी बिल्डिंग के नीचे नहीं रख सकते। तो उसके लिए सिटी ने अलहदा म्यूनसिपल दफ्तर कायम किए होते हैं जहाँ पर आपको कांटेक्ट करना होता है। फिर वो गाड़ी लेकर आते हैं और आपका सामान ले जाते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है। बहुत ज़्यादा भी फीस नहीं होती। तो आपका जो बल्क वेस्ट है वो इस तरीके से ज़ाया किया जाता है। तो सबसे आखिर में बहुत ज़रूरी जो वेस्ट है वो है इलेक्ट्रिक वेस्ट, जिसमें बैटरीज और सेल वगैरह आ जाते हैं। यहाँ पर आप उनको इजीली हर जगह पे डिस्पोज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी स्टोर पर एक अलहदा सेपरेट बिन पड़ी नज़र आएगी। उसके ऊपर उन्होंने लिखा होगा कि आप अपना इलेक्ट्रिक वेस्ट यहाँ पर वेस्ट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ उनको वहीं पर डाल सकते हैं। इसको आम कूड़े के साथ बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। जर्मनी में वेस्ट के लिए हर बिल्डिंग के आगे या पीछे, दाएं या बाएं, कहीं ना कहीं इस तरह की एक मखसूस जगह होती है जहाँ पर सारे टोने इकट्ठे करके रखे होते हैं। सो डिफरेंट वेस्ट के लिए डिफरेंट टोने, और उस जगह को केज लगाकर बंद किया गया होता है। मेरे ख्याल से केज इसलिए लगाया गया होता है कि अगर वेस्ट टोने से बाहर भी गिर जाए तो इर्द गिर्द के माहौल को गंदा ना करे, और बाद में एक गाड़ी आकर इनमें से वेस्ट उठाकर ले जाती है। तो ये है जी मेरी बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहता हूँ। 14 मंजिला ये इमारत है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका वेस्ट, इसकी वेस्टेज प्लेस कैसी है जहाँ पे हम अपना वेस्ट लाकर फेंकते हैं। तो आइए चलते हैं। वेस्टेज के हर डब्बे पर लिखा होता है कि आप उसमें क्या क्या चीज़ फेंक सकते हैं। इन डब्बों में छोटी मोटी पैकिंग वाली चीज़ें, मतलब दूध के डब्बे, हल्का फुल्का, ये जो उतने जितने भी निशान हैं ऊपर, मतलब वो आपका छोटा मोटा वेस्ट, लाइट पैकिंग वाली चीज़ें इसमें फेंक सकते हैं। तो जब अपना वेस्ट आप ऊपर से लेकर आते हैं कमरे से, तो आपको ऊपर से ही उसकी कैटेगराइज करनी पड़ती है, क्योंकि बियोफाल में आप सिर्फ खाने पीने वाली चीज़ें डाल सकते हैं। और बियोफाल के अलावा जहाँ पर ये लिखा हुआ है पपीयर, उसमें आप सिर्फ कागज़, अखबार या सिर्फ पेपर डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह 3 टोने पड़े होंगे पेपर के लिए, और पेपर के अलावा आप बच्चों के पैम्पर या घर का कचरा वगैरह या रेस्ट मूल जिसको बोलते हैं, उसको इन टोनों में फेंक सकते हैं। तो अगर आप ऊपर से अपना
वेस्ट कैटेगराइज नहीं भी कर लाए तो आप यहाँ पर फेंक तो सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ मना तो नहीं करेगा। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जब ये वेस्टेज वाले लेकर जाएंगे तो उनको प्रोसेसिंग में मुश्किल पेश आएगी, तो फिर वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। और वो जो रेट बढ़ाते हैं वो पूरी बिल्डिंग में जो रहते हैं लोग उन पे डिवाइड हो जाता है और वो सबको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बीओ वाला कूड़ा है, जो खाने पीने वाला है, उसको उठाने के लिए जो गाड़ी आती है वो ये गाड़ी है। बीओ के लिए अलहदा गाड़ी, वेस्ट वाली अलहदा वेस्ट वाली गाड़ी आती है, जो कि कूड़ा खाने पीने वाला लेकर जाती है, वो ये वाली गाड़ी। तो इनको जर्मन ज़ुबान में फ्लाशन टोने, मतलब जहाँ पे वेस्टेड बोतल्स फेंकी जाती हैं शीशे की, इनको फ्लाशन टोने बोला जा सकता है। और हर बॉक्स के ऊपर जिस तरह बॉक्स का कलर है ब्राउन, मतलब ब्राउन में ब्राउन शीशे वाली बोतलें, ग्रीन में ग्रीन और ब्लैक में ब्लैक, लेकिन कुछ ब्लैक में ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कि वाइट बोतल्स ही डालनी हैं। तो यहाँ पे आप अपनी शीशे वाली बोतलों का वेस्ट डाल सकते हैं। तो जहाँ पर बोतलों के लिए टोने पड़े होंगे उनके बिल्कुल साथ एक अलमारी जैसी चीज़ पड़ी होगी लोहे की, उसमें लोग अपने फालतू कपड़े डाल देते हैं और बाद में मैनेजमेंट आकर उनको ले जाती है। यहाँ पर बाहर रश उसी वक्त लगा होगा जब सीज़न ऑफ होगा, लोगों को जो कपड़े नहीं चाहिए होंगे तो वो, अगर ये कैपेसिटी फुल हो जाए अंदर से, तो वो बाहर फेंक जाते हैं, बाहर साथ रख देते हैं। तो फिर मैनेजमेंट वाले आकर सारे उठा कर ले जाते हैं। पाकिस्तान में तो हमें बड़े होते तक पता ही नहीं चलता कि अपना वेस्ट कहाँ पर फेंकना है, क्योंकि अक्सर औक़ात हम अपना वेस्ट घर के बाहर रख देते थे और एक शरीफ आदमी आकर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कूड़े वाला बोलते हैं, वो ले जाता था। बाज़ टाइम वो नहीं आता था। और हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा इस सहूलत से बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं कि अगर उनका मकान है और साथ वाला प्लॉट खाली है तो वो उसको एज अ कचरा दान यूज़ करते हैं। घर में बैठे शॉपर बनाया, थ्रो फेंकी बाहर। और अगर कभी कभी आपके प्लॉट के साथ एक दूसरा मकान है, आपके मकान के साथ एक दूसरा मकान है और खुदा ना खास्ता उसके आगे खाली प्लॉट है, तो आपको फिर थोड़ी सी मुश्किल पेश आती थी। कूड़ा आपको थ्रो करना पड़ता था एक मकान के ऊपर से उस प्लॉट में फेंकने के लिए। तो कभी कभार थ्रो पूरी नहीं होती और कूड़ा रास्ते में ही फट कर इधर उधर हो जाता था, जो कि बाद में फिर लड़ाई झगड़े का बायस भी बन जाता था। दोस्तों, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली मैंने पिछले दिनों में ख़बरों में देखा कि लाहौर में जिस तरह कचरे से बुरा हाल था, तो मैं अपनी आवाम को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर वेस्ट किस तरह से वेस्ट किया जाता है ताकि पोल्यूशन भी ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं होती है, यहाँ पर वेस्ट बहुत जल्दी उठा लिया जाता है। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हादसा हो जाते हैं। पिछले दिनों में हमारी बिल्डिंग के बाहर बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो गया था, जो कि सिर्फ इस वजह से था कि लोग डिफरेंट कैटेगरीज़ वाले टोनों में वेस्ट नहीं डालते थे, इकट्ठा वेस्ट किसी एक ही में डाल देते थे। और जब कचरे वाले लेकर जाते थे तो फिर उन्हें रिसाइकल में काफ़ी दुश्वारी पेश आती थी। तो इसी वजह से उन्होंने काफ़ी दिन वहाँ से वेस्ट नहीं उठाया, लेकिन फिर मामला तय हो गए और वो वेस्ट उठा कर ले गए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देखने के बाद आप अपना कचरा दान में ही फेंकेंगे और जहाँ जहाँ हुकूमतों ने कचरा दान लगवाए हुए हैं अपना कचरा वहाँ पर फेंकेंगे। और हुकूमत को भी चाहिए कि कचरा टाइम पर उठा कर लेकर जाए ताकि आम शहरियों को इससे कोई मसला ना हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।